तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लोकी टाइम स्लिपिंग पे काबू पा चुका है, तो वो टाइम स्लिप करके उस मोमेंट में जाता है जब विक्टर टाइमली फर्स्ट टाइम उस डिवाइस को लगाने जा रहा था, लेकिन अंजाम वही होता है। यहाँ पर लोकी ओबी से पूछता है कि हम यहाँ पे क्या चीज डिफरेंट कर सकते थे, तो ओबी बताता है कि अगर हम ये काम जल्दी करते तो शायद हो जाता। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके सब कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, बट फिर भी नतीजा वही होता है। तो इस बार लोकी टाइम में थोड़ा और ज्यादा पीछे चला जाता है और बोलता है कि चलो चलो जल्दी जल्दी काम करते हैं, लेकिन वहां पर भी जल्दी करने के बावजूद ये लोग नाकाम होते हैं। तो इस बार लोकी ओबी को जाके पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि जो तुम्हारा ज्ञान है उस सबको सीखने में मुझे कितना साल लगेगा, जिस पे वो भी कहता है कि कुछ साल तो लगेंगे ही, जिस पर विक्टर कहता है नहीं नहीं कम से कम 100 साल तो लगेंगे ही। फिर हम देखते हैं कि लोकी 100 साल का टाइम लेता है, क्योंकि उसके पास टाइम स्लिपिंग की पावर थी तो वो बार बार ये कर सकता था। और फिर वो इसमें एक्सपर्ट हो जाता है। फिर वो आते ही डिवाइस बना देता है और विक्टर टाइमली को बोलता है कि जाओ तुम जाके फिट करो। विक्टर टाइमली ऐसा ही करता है और इसके बाद हम देख पाते हैं कि विक्टर टाइमली सेफली आ गया। वो भी फिर कंप्यूटर चेक करता है, जहां पे थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर से वो ब्रांचेस बढ़ने लगते हैं। और फिर यहाँ पर विक्टर बताता है कि मेरा जो डिवाइस है वो लिमिटेड टाइम ब्रांचेस को रोक सकता है, लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट है, इनको रोकना नामुमकिन है। लोकी यहाँ पे सोच पे पड़ जाता है कि मैं यहाँ पे लाख कोशिश कर लूं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब करूं क्या। तो इस बार वो टाइम स्लिप करके उस मोमेंट में जाता है जहां पे सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने वाली थी। यहां पर लोकी बहुत कोशिश करता है सिल्वी को रोकने का, लेकिन हर बार वो नाकाम होता है। हर बार सिल्वी यही कहती है कि अगर तुम्हें ही हू रिमेन्स को बचाना है तो मुझे मारना होगा, लेकिन लोकी यहाँ पे एक बार भी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाता है कि वो सिल्वी को मार सके। यहाँ पे कई बार इन लोगों की लड़ाई जब हो जाती है तो फिर लोकी ही हू रिमेन्स को काके बोलता है कि तुम इसको रोकते क्यों नहीं हो। तो फिर ही हू रिमेन्स अपने टेम्पैड को लेके सिल्वी को पॉज करता है और फिर हम लोग को यहाँ पे उन लोगों की बातचीत सुनाई देती है, जहां पर ही हू रिमेन्स ये रिवील करता है कि जो टेम्पोरल लूम है वो एक फेल सेफ के जैसा है, जो कि मल्टीपल टाइमलाइंस को कभी सही नहीं सकता था, और वो सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को बचाएगा और बाकी सबको हटाते जाएगा। और इसी तरह तो मैंने शांति यहाँ पे बनाई रखी है। तुमने जो पीसफुल मोमेंट अपने टाइमलाइन में बिताया है वो सब मेरे वजह से बिताया है, और इस टेम्पोरल लूम के वजह से ही तुम एक बहुत बड़े जंग से बचते आए हो। तो इसके बाद लोकी कहता है कि मैं उस टेम्पोरल लूम को ही उड़ा दूंगा। तो फिर वो बताता है कि सोच लो, अगर तुमने उसको उड़ा दिया तो एक बहुत बड़ा जंग छिड़ जाएगा और फिर कोई भी सेक्रेट टाइमलाइन नहीं बचेगा और शायद ही कुछ बचे। वहीं अगर तुम यहाँ सिल्वी को मार देते हो तो हम लोग दोनों मिलके जितनों को बचा सकते हैं उनको यहाँ पे रह के बचाएंगे। लोकी यहाँ असमंजस में फंस जाता है और कहता है कि मैं सबको बचाऊंगा। तो कैंग कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर मिल जाऊंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोकी टाइम स्लिप करके उस पहले मोमेंट में जाता है जहां पर वो मोबियस से मिला था, और मोबियस से पूछता है कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना है। तभी मोबियस वहां पे एक कहानी सुनाता है, और वो कहानी रहता है कि 2 हंटर जाते हैं एक इंसान को मारने के लिए, जो कि भविष्य में जाके 5000 लोगों को मारने वाला था। लेकिन पता है वहां जाके एक हंटर रुक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसको उसे मारने का टास्क दिया गया था वो 8 साल का बच्चा था, जो कि आगे जाके 5000 लोगों को मारने वाला था। लेकिन वहां पर एक हंटर रुक जाता है, जिसके वजह से एक नई शाखा बनती है और उसमें कई सारे वेरिएंट बनते हैं, और फिर वो जो कत्लेआम मचाता है वो तो अलग ही रहता है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एक हंटर हेजिटेट कर गया उस इंसान को मारने के लिए जो कि आगे जाके बहुत बड़ा किलर बनता, और उसने वहां पे अंजाम की फिक्र नहीं की और बड़े पिक्चर को नहीं देखा। हालांकि जो दूसरा हंटर रहता है वो वहां आके और वही बच्चा आगे जाके कितने सारे हंटर्स को मारता है उसका भी कोई हिसाब नहीं होता है। इसीलिए पास्ट में जाके जो उसका साथी हंटर रहता है वो जाके उसको फिनिश कर देती है। और फिर हमें समझ में आता है कि मोबियस के साथ रेनस्लेयर की इतनी क्यों बनती थी, क्योंकि जो हंटर पार्टनर मोबियस की थी वो और कोई नहीं बल्कि रेनस्लेयर थी। खैर यहाँ पर मोबियस ये कंक्लूड करता है कि हर एक पर्पस के पीछे एक बर्डन होता है, और अगर हम उस पर्पस को फुलफिल नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी उस बोझ के साथ जीना पड़ेगा। और फिर मोबियस बताता है कि कभी कभी हमें जीवन में हार्ड फैसले लेने पड़ते हैं, जिसके बाद से लोकी टाइम स्लिप करके उस मोमेंट में जाता है जब सिल्वी मरने वाली होती है। फिर वो उसको बताता है कि अब वो टाइम स्लिपिंग पे काबू पा चुका है और वो ही हू रिमेन्स को बचाना चाहता है,
है, लेकिन सिल्वी यहाँ कहती है अगर तुम ही हू रिमेन्स को बचाओगे इसका मतलब तुम्हें मुझे मारना होगा, और तुम मुझे नहीं मार रहे हो बल्कि यहाँ आए हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे परमिशन लेने आए हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ लोकी कि मैं अभी भी तुम्हें परमिशन नहीं देती हूँ कि तुम मुझे मार सको और ही हू रिमेन्स को बचा सको। इतना सुनने के बाद से लोकी वहां पे थोड़ा सा डिसहार्टन फील करता है, लेकिन यहीं पे बातों बातों में सिल्वी एक बात बता देती है कि अगर कुर्सी में सही इंसान बैठा रहेगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही लोकी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो टाइम स्लिप करके उस मोमेंट में जाता है जहां पे उसके सारे नजदीकी सामने रहते हैं और उन्हें एक बार दिल भर देखने के बाद से अकेले ही उस टेम्पोरल लूम की ओर जाने लगता है। और उस टेम्पोरल लूम की ओर बढ़ते वक्त उसका ड्रेस बदल जाता है और हम फाइनली लोकी को एक धाकड़ कॉस्ट्यूम में देखते हैं। मेरे ख्याल से एमसीयू का बेस्ट कॉस्ट्यूम जो कि लोकी ने यहाँ पर पहना हुआ था। इसके बाद वो टेम्पोरल लूम को उड़ा देता है और सारे टाइमलाइन को एक एक करके पकड़ के उनमें जान भरने लगता है और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है और एंड ऑफ टाइम तक पहुंच जाता है। और उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो हर एक टाइमलाइन को पकड़कर उसमें जान भरने लगता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है। और इसी वजह से वहां पर एक ट्री जैसा बनने लगता है जो कि है यग्द्रसिल। अब कॉमिक्स में ये डिबेट का मामला रहा है जहां पे कई बार इसको एक नॉर्मल ट्री के जैसा दिखाया गया है, तो कई बार मैजिकल, तो कई बार इसको एज अ मल्टीवर्स भी डिनोट किया गया है। और फाइनली एमसीयू के अंदर उसको एज अ मल्टीवर्स ही दिखाया जा रहा है। जब लोकी वहां कुर्सी में बैठता है तो वो फाइनली ओडिन की उस भविष्यवाणी को या फिर कई वचन को सत्य कर देता है जो कि थॉर 1 में कहा गया था कि तुम दोनों ही जन्म लिए हो एक किंग बनने के लिए। थॉर तो एसगार्ड का किंग बन गया, लेकिन लोकी अब बन चुका है मल्टीवर्स का किंग। और फिर हम देखते हैं कि लोकी ने टीवीए को बदल दिया है, जहां पे अब कैंग का नहीं बल्कि उसका राज है। और यहाँ पर सबको पता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ है और यहाँ पर वो सबको बचा रहे होते हैं। यहीं पर हमें एक रेफरेंस भी मिलता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का कि एक कैंग का वेरिएंट अर्थ 616 के बहुत करीब आ चुका था, लेकिन वो भी अब सुलट चुका है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोबियस कहता है कि मैं अपने लाइफ में शायद तक वापस जाना चाहता हूँ, और वहीं B-15 कहती है कि मैं यहीं रहूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि B-15 वहां के ऑफिशियल वर्क्स को संभाल रही होती है और मोबियस चला जाता है अपने लाइफ को देखने के लिए। वहां पे सिल्वी आती है, उनसे बातचीत होती है और फिर सिल्वी कहती है कि मैं जा रही हूँ, और वहां से फिर सिल्वी गायब हो जाती है। कहाँ ये हमें नहीं बताया जाता। हमें रेवना रेंसलेयर भी वॉइड में दिखाई जाती है जहाँ पे शायद तक उसको एलॉयथ खा जाता है क्योंकि वो चीज ऑफ स्क्रीन होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लोकी दूर में बैठा हुआ अपने गद्दी में सारे टाइमलाइंस में जान फूंक रहा है और इन सब पे नजर रखते हुए मुस्कुरा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड जितना बवाल था ना बॉस, मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं थिएटर में जाके पैसे दे सकता हूँ। एंड आई थिंक फेज 4 एंड फेज 5 का अब तक का सबसे बेस्ट मटेरियल है ये, जहां पर नॉस्टैल्जिया का तड़का नहीं यूज किया गया बल्कि एक ओरिजिनल कहानी को ही आगे ले जाया गया। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।